जॉन जब भी आते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं यार जॉन आते हैं या अक्षय पाजी आते हैं ना, भाई ये सच्ची बात है। अभी देखना हमारी टीम ना सारी शूट के बाद थोड़ा थोड़ा जिम जाएंगे। उस दिन तो जाते हैं जिस दिन आपसे मिलते हैं, उसके बाद का पता नहीं। पता ही है, वैसे देख ही रहे हैं हम। जॉन आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, कमाल लग रहे हैं हमेशा की तरह। लेकिन मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं, फिल्म में आपका क्या किरदार है? इस फिल्म में मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ एक्चुअली, और हॉबी के लिए मैं थोड़ा बहुत थिएटर करता हूँ, और वहाँ से रॉ मुझे उठाती है। एंड देन द स्टोरी गोज कि मैं उस तरफ जाता हूँ पाकिस्तान में, और वहाँ क्या होता है वो स्टोरी आप आगे देखिए फिल्म में। प्लीज प्लीज गो एंड वॉच इट टू फाइंड आउट एनीथिंग। और ये स्टोरी जो है ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। मतलब मेरी पर्सनली ये बड़ी फेवरेट होती हैं ऐसी फिल्में, और आज शूट के बाद मैं पहला काम यही करने वाला हूँ पाजी, ये देखने वाला हूँ। अच्छा, आप सबने जॉन की जो पहली फिल्में देखी, जैसे जिस्म, साया, पाप, दोस्ताना, इन सब में ना जॉन ने भर भर के रोमांस किया है। सडनली 2014 के बाद जब शादी हो गई ना, टाइटल चेंज हो गए, परमाणु, सत्यमेव जयते। तो भाई ये मतलब ऐसा कि मतलब शादी के बाद रोमांस आपने एक्सक्लूसिव कर लिया है कि फिल्मों में नहीं करना है? नहीं, शादी के पहले भी लास्ट जो रोमांटिक फिल्म की थी मैंने, वो अभिषेक बच्चन के साथ ही की थी। तो उसके बाद तो... अरे जॉन ना जब कॉलेज में पढ़ते थे, शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलते थे ना, लड़कियां इनको बड़ा हैंडसम बोलती थी। ऑब्वियसली लड़कियों में डबल एक्सेल फैन फॉलोइंग है इनकी। डबल एक्सेल, हाँ मतलब I like that. डबल एक्शन। डबल एक्सेल। फिर दोस्ताना फिल्म में जब इन्होंने पीले रंग की और डिशुम में पीच कलर की शॉर्ट पहनी ना, जिसको हम कच्चा बोलते प्यार से, लड़कियां इनको हॉट बोलती हैं। तो मैं भाई ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी तारीफ कच्चों को ही मिल रही है तो इतनी बॉडी में मेहनत करने की क्या जरूरत? नहीं मतलब 2-2.5 दर्जन अलग अलग रंग के कच्चे क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं, ये जो कच्चा है ना तभी अच्छा लगता है जब बॉडी अच्छी होती है। Exactly. ये अच्छा, ये ना ऐसे कई बच्चों का सवाल था, ये बोल रहे थे कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं अमृतसर जाऊं तो सोचता हूं कि यार अमृतसर जाएंगे, वहां का फेवरेट खाना पीना कुलचे खाएंगे, या दिल्ली जाएंगे तो वहां पहाड़गंज का ये खाएंगे। आप जब घूमने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं जयपुर जाऊंगा, वहां का प्रोटीन शेक पीऊंगा? हैं, ऐसा सोचते हो आप? परमाणु के टाइम पे हम लोग जैसलमेर गए थे जी। तो मैंने वो शेफ को कहा कि यहाँ पे क्या बनना है, वो बोला गट्टा कड़ी। हाँ, गट्टा करी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रोटीन है। अच्छा, तो मैंने कहा अभी इसको कैसे बनाए, क्योंकि मुझे दिन में तो 200 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेरा जो बॉडी वेट है वो 100 किलो है। अच्छा जी, तो 100 किलो के लिए 200 ग्राम जरूरी होता है। अच्छा ये हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता थी। अर्चना जी को तो फिर 300 लगेगा। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है काफी कुछ। अच्छा, और अगर वो नहीं मिले तो अंडे खाते हम लोग दिन में 25, 30, 50 जो भी। Wow. ये लाना पड़ता है। एक्चुअली अभी जब जॉन आए भी ना, 2 मुर्गे बाहर खड़े बातें कर रहे थे। एक सीनियर मुर्गा जूनियर को बोल रहा था, कहता, पक, 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 यही है कहता है। नहीं तो हमारा भरा पूरा परिवार था, सब इनके पेट के अंदर है। अच्छा भाई, हमने ये भी सुना है कि आपको वैसे काजू कतली बड़ी पसंद है, लेकिन आपने बड़े सालों से खाई नहीं। हाँ, 25 साल हो गए। What? खाई नहीं कभी आपने? नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मेरा सबसे फेवरेट मिठाई वही है, काजू कतली बर्फी। So sad. तो भाई कई एक होता ना कि सुबह उठने को जब हम लोग उठते हैं, तो एक होता है कि अपनी फेवरेट चीज खाएंगे या ये करेंगे। फिर आपको क्या चीज किक देती है लाइफ में कि आज उठ के एक तो शूट पे जाना है, वो चलो आपका शौक है, पैशन भी है, और उसके अलावा एक चीज और? मोटरसाइकिल्स, आवाज सुन के। तो काजू कतली की बात चल रही थी, काजू कतली से याद आया, अब वक्त है फिल्म रॉ में जॉन की को स्टार को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो काजू कतली से याद काजू आया। कतली मतलब बड़ी स्वीट है काजू कतली की तरह। काजू कतली की So तरह। please welcome the very beautiful and very talented मौनी रॉय। मौनी, आप हमारे शो में पहली बार आई हैं, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आई हूँ आज आपके थैंक शो यू, में। थैंक यू। अच्छा मौनी, ये यहाँ पे लड़कियों का सवाल है, वो कह रही थी कि सीधी मुद्दे की बात पे आते हो, कहते हैं हमने स्टोरी सुन के हाँ की थी कि जॉन को देख के हाँ की थी? दोनों ना, लिटिल बिट ऑफ बोथ। ऑफ वेरी गुड, कोर्स। माशाल्लाह, बहुत दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं आप फिल्म में। शुक्रिया। आइए, आपका स्वागत है।
मोनी ये क्या हो गया, आपको चोट लगी है? जी। नहीं, वो ज्यादातर ये करते रहती है ना। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। सीरियसली मतलब अभी ठीक है आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवर कर अच्छा, रही हूँ। खूबसूरत लड़कियों को हल्की सी चोट भी लगी है तो वो भी फैशन लगता है, मतलब कि कुछ है ना। ये बिल्कुल फैशन नहीं लग रहा, देखिए ऐसे। नहीं, हमारी नजर से देखो ना, हमें गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहे हमेशा। अच्छा मौनी, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे था कि मौनी का नाम बड़ा अच्छा है, मौनी बड़ा यूनिक नेम है। मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी हिंदी या बंगाली के एक शब्द मौन से आता है, जिसका मतलब होता है साइलेंस, वन हु डजंट टॉक एट ऑल। पर लड़कियों पे सूट करता है मौनी? मुझ पे तो बिल्कुल सूट नहीं पर करता। आप मैं रियल लाइफ में वो मौन रहती हैं ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, मैं उल्टा बहुत हो ज्यादा गया। बातें करती हूँ जी। तो बचपन में जब पेरेंट्स ने रखा होगा उनको थोड़ी ना पता होगा कि नहीं, बड़ा उनको होके बस बोलेगी। नाम अच्छा लगा था तो इसलिए उन्होंने रख दिया। नहीं, आप पे सूट भी बड़ा करता है। ये ब्लश करने लगी हो। शी इज ब्लशिंग। अच्छा मौनी, पहली फिल्म आपने सबको पता है कि अक्षय पाजी के साथ पहली फिल्म गोल्ड में आपने देखा, दूसरी फिल्म जॉन के साथ। अच्छा, जिनकी बॉडी नहीं है फिर उनका कुछ नहीं है, मतलब उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी? कि जिनके सिक्स पैक नहीं है लेकिन अरमान बड़े हैं, उनके साथ मतलब? ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है मेड इन चाइना, उसमें राजकुमार एक टमी को वो कर रहे हैं। अच्छा, ही इज एक्चुअली शोइंग अ स्टमक, सो उस किरदार के पेट लिए से उनको हो। गेन करना पड़ा। बोलते राजकुमार पेट से है। अच्छा, राजकुमार को उन्होंने साइन किया और उन्होंने फिर नकली पेट बना के पूरा फिल्म के लिए दिखाया भी होगा। हमारे असली हमें क्यों नहीं साइन करते? कम से कम ऐसे कैरेक्टर के लिए तो हमें साइन कर ही सकते हैं। डायरेक्टर्स, यू आर वेरी रेसिस्ट। अच्छा, जॉन अभी बता रहे थे कि इस फिल्म में वो रॉ एजेंट बने हैं, जाहिर सी बात है जासूसी का काम है। मौनी, आपने कभी की लाइफ में जासूसी? स्कूल कॉलेज में एक्चुअली जब दो लोग डेट करना शुरू करते हैं तो बाकी सबको पता होता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है कि बाकियों को नहीं पता। Actually. So, एक रूम में बैठ के जैसे वो लोग मैसेज करेंगे, सो वो काइंड ऑफ फाइंड आउट करना या कौन किसको डेट कर रहा है, छोटी छोटी चीजें ऐसी। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामाजिक हित में बड़ी ही अच्छी बात कही इन्होंने जी। कि ये वाकई कपल्स को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, हालांकि सारे उन्हीं के देख रहे होते हैं। तो ध्यान से, ऐसी लड़कियां हर जगह आपको मिल सकती हैं जो आपके ऊपर नजर रख रही हैं। अच्छा खैर, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कभी किसी ने जासूसी की है या करवाई हो पैसे दे के? जी मैम। मैंने जासूसी की है मेरे हस्बैंड की। आपने? यस। वाओ। हर कोई करता होगा, लेकिन मेरी शादी को 25 साल हो गए तो भी मैं कर रही हूँ। अभी भी करती मेरे हैं? हस्बैंड है ही ऐसे, क्या करूँ। आए हैं साथ में? आए ना। अच्छा, भाई साहब कैसे हैं? बस बढ़िया। मुबारक को, सरवाइव कर रहे हैं आप। अच्छा, तो क्या जासूसी करती हैं मैम आप? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। अच्छा तो लड़कियां जॉब के लिए है हमारे यहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसी एक लड़की इनके ऊपर ऐसी भी आज भी लाइन बहुत मारती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, रॉ बन के खड़ी हूँ उनके पीछे। वाह। आज भी मैं जासूसी करती हूँ। तो आपको कैसे पता कि वो ये कर रही है? नहीं, वो क्या रहता था, मोबाइल में नाम किसी का, आवाज किसी की, ये सब होने लगा। फिर मैंने चालू कर दिया। नहीं भाई साहब, आप बिजनेसमैन है, यही सब बिजनेस है आपका? कैसा लगता है आपको? रॉ जैसी बीवी आपके घर में ही रॉ है जी? तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या तारीफ? उन्होंने तो एक भी लाइन नहीं बोली आपकी तारीफ में। क्या तारीफ की? भाई साहब, आप खुश हैं जो भी हो रहा है समाज में आपके इर्द हाँ, गिर्द? हस्बैंड भी अभी खुश है इसके बाद। पर अच्छा, ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए ना, अदरवाइज फिर क्या टॉपिक रहे? एक टाइम के बाद, शादी के बाद ना टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं, फिर किस पे बात करें? अच्छा, ये वाला, ये किसका फोन था क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। हेलो मैम। माय नेम इज हस्मिता एंड मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पे जासूसी किया, क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आई एंड शी थॉट दैट ही वाज डबल डेटिंग। तो मैंने उन लोगों को बुलाया हाँ। और मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ। अच्छा। और एक ऐप है जिसमें हम हैक कर सकते हैं। तो मैं कौन सा ऐप? तो मैंने फोटो के बहाने लड़के का हैक किया एंड वी गॉट टू नो दैट ही वाज डबल डेटिंग एंड ही वाज चीटिंग।
मैं लड़के का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहे। हस्मिता, आपने किसी की तो हंसी गायब की है उस बंदे की। अभी आपकी फ्रेंड सेटल है किसी, मतलब हो गया, उनको मिल गया कोई? वो सिंगल है। और जब तक आप अपनी ऐप नहीं ना डिलीट कर देती वो वाली, तो मुश्किल है delete उसको। कर के लिए रहेगी। चलिए, शुक्रिया हस्मिता। Thank you. परफेक्ट और- परफेक्ट कैंडिडेट फॉर ऑल। परफेक्ट। और कोई हमारे दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो? जी मैडम। मैं अब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे के ऊपर की जासूसी का। अच्छा जी। जी, कितने साल का है आपका बेटा? अब तो 22 साल हो गए उसको। अच्छा जी। जब मैंने उसके ऊपर जासूसी की थी तब वो ग्रेजुएशन कर रहा था अच्छा जी। और इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे इस बात का डाउट था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या कॉलेज में। अच्छा। चॉकलेट डे वगैरह होता है कॉलेज में, तो इसको चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी मिली थी, डिब्बा भर के बहुत सारी लेकर आया था। मैंने बोला क्या क्या है इसमें, बस खाली चॉकलेट्स है बोल के इसने अपने कबर्ड में वो डिब्बा रख दिया छुपाकर। अच्छा। जब ये कॉलेज गया तो मैंने छुपके से वो डिब्बा निकाला, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिट्स थे। बाकी तो नॉर्मल थे, एक चिट थे जिसमें लिखा था यू नो हु आई एम। कहाँ है आपका बेटा? साथ में है अभी? ये बेटा है। क्या हाल है अभी? बड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है आपका। डब्बा भर के चॉकलेट। लोग कॉलेज में इवेंट्स होते थे तो काउंसिल में था तो लोग जानते थे और भेजते रहते थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? किसी ने चॉकलेट दिया आपको, साथ में पर्ची दी, आप घर भी ले आए, तो आपको पता ही नहीं किसने दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे सब एक साथ दे देते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलेज में ये लोग। कोई तो दरगाह थोड़ी पे आपको चॉकलेट चढ़ा रहा है। मतलब ये क्या बात हुई? अभी सिंगल हो? हाँ, ऐसी सिंगल ही रहोगे अब, अगर मम्मी ऐसी होगी तो। सुन लिया। माँ तो चलो बच्चों का ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया मैम, धन्यवाद। थैंक यू। हाय चंदू। भाई कैसे? हाय। हेलो। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो तेरी वेट कौन कर रहा था? लेट मतलब कैसे हो गया? वो एक्चुअली बाहर टैलेंटेड लोगों के ऑडिशन चल रहे थे तो उनको चाहिए था, मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टैलेंटेड बहुत है, आपको पता? 1.5 घंटे में 150 गाड़ियां धो लेता है ये। यार हमेशा आपने छोटी बात करनी होती है, कभी कोई बड़ी बात भी कर लिया करो। चलो 3 घंटे में 300 गाड़ियां धो लेता है। अभी ठीक है। एक दिन इसको पूरा दिन मिल गया, इसने रेलगाड़ी धो दी। आई बिलीव इन स्वच्छ भारत। हाँ, मैं तो साफ सफाई का इतना ज्यादा ख्याल रखता हूँ कि मैं बाथरूम भी इतना गंदा अपना मैं ना जॉन जी, मैं आपको बताऊं, ये बोल रहे हैं कि साफ सफाई करता है, मैं सच्ची साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैं तो इतना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ, मैं बाथरूम में जाता हूँ कुछ गंदा करके नहीं तो वैसे आ जाता हूँ। झूठ बोल रहा है, बाथरूम है ही नहीं इसके पास। इसने एक कुत्ता रखा हुआ है, उसके बैठ के नहाता है, उस पे बैठ के। हाँ तो इसके 2 फायदे हैं ना, इसी बहाने कुत्ता भी नहा लेता है। ना लेता। आई बिलीव इन सेव वाटर, और साथ में साबुन की बचत भी हो जाती है। हाँ तो अपने साबुन से नहाया करना, कुत्ते के साबुन से कौन नहाता है? यार कुत्ता, साबुन, ट्रेन, इतनी खूबसूरत लड़की पास में बैठी है, ये बातें अच्छी लगती हैं आपको? जॉन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी। जैसे आपने फोर्स फिल्म में वो मोटरसाइकिल उठाया था ना, मैंने भी अपने गांव में मोटरसाइकिल उठाया था। सारा बता। हाँ जी। एक मोटरसाइकिल, 3 सिलेंडर, 2 सोने की चेन, उठाई थी। और फिर वहां के लोकल पेपर में ऐसे करके फोटो लगी हुई थी इसकी। सारा। अच्छा, दोस्त मीडिया में आ क्या जाए, दोस्त जलने शुरू हो जाते हैं। मैं ना इधर वैसे किन बातों में पड़ गया, मैं तो बड़े खास मकसद से आया हूँ इधर। साहब बता ना, उधार मांगने आया। उधार नहीं, मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ। मोने जी, मुझे प्यार हो गया है। मोनी से? नहीं, ये तो मेरी रेंज में नहीं है। ये मेरे दोस्त की बात अच्छी, ईमानदारी पूरी, अपने लेवल का पता है इसको। क्या लेवल का पता है? हाँ। आपको पता है लड़कियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं? क्या बातें करती है? कहते हैं जब धर्मेंद्र जी नए इंडस्ट्री में आए थे ना, बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे वो। जॉन, हम 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करा देते हैं। आपको अगर पीटना पीट सकते हैं। इस बात, ये बात तूने बोली कैसे? यार मेरी बात सुनो, क्यों 2 भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो? जॉन और तुम भाई। अच्छा मेरी दादा, 2 तलवारें उबाल के लाओ। मेरी बात तो सुन लो, कैसे भाई है मैं बताता हूँ। हाँ। हमारे शौक सेम है, जैसे ये भी जिम जाते हैं, मैं भी जिम जाता हूँ। लोग गुरु भाई होते हैं, हम जिम भाई हैं। अच्छा।
आपको पता है जॉन ये जिम पता क्यों जाता है? वहां पे जो लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, उनको जाके बोलता है आपने तो एग वाइट ही खाना है, पीली गोली तो आप फेंक देते हो। तो बोलता है हमारी कंपनी एक हमारे को रिसाइकिल करते हैं, सारी पीली गोलियां इकट्ठी करके ना पानी डाल के पीता है बाद में ये। हाँ तो चीनी डाल लो, कस्टर्ड जैसा फील आना शुरू हो जाता है। नमक डाल लो तो कड़ी। चंदू तो एक काम कर जी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ज्वाइन कर, जो बुढ़ापे में लोग पढ़ाई नहीं करते जो। हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज की उम्र तो तेरी निकल गई। कोई बात नहीं, प्यार की उम्र तो बाकी है ना अभी भी। प्यार बड़ा होता है, इसको काम धंधा है नहीं इसके बाद। तो ना हो काम धंधा, जायदाद थोड़ी हमारे पास। हमारे गांव में 10 बीघा जमीन है, 2 पुश्तैनी मकान है, पैसा बहुत है मेरे पास। अच्छा, जिन लड़कों का करियर नहीं ना बनता वो फिर ऐसी बातें करते हैं। चंदू, लड़कियां सिर्फ पैसा नहीं देखती। मेरे को तो जितनी मिली है सारी पैसा ही देखती थी। अगर ना पैसा देखती थी ना तो गवर्नमेंट पिंक कलर का नोट ना छापती। ये बेवकूफ है, इसको बताओ जरा। जरूरी नहीं होता कि पिंक कलर लड़कियों के लिए हो। जयपुर पिंक सिटी है तो वहां पे सिर्फ लड़कियां घूमती है। बच्चन साहब ने पिंक फिल्म की है तो वो क्या कोर्ट में स्कर्ट पहन के दलीलें दे रहे थे? यार बात तो तुम सही कह रहे हो। कल मेरे डैडी ने भी पिंक कुर्ता पहना था। कुर्ता होता ना तो उसके नीचे पजामा भी होता। वो तुम्हारी मम्मी की मैक्सी पहन के घूम रहे थे। यार ये मेरे मम्मी डैडी का प्यार है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और मेरे प्यार के बीच में भी नहीं तुमने बोलना, ठीक है? मैंने कब बोला? जॉन सर, इधर एक लड़की रहती है बुरी, तो मैं उसको आज इजहार करना है, तो बॉल मारूंगा, देखना एक इशारे पे आएगी बाहर, लेकिन आपने मेरा साथ देना है, ठीक है? किसने बॉल मारी है? ओह हाय मोनी, हाय कपूर, हाय जॉन सर। जॉन सर आप बॉल मार के फेंक रहे, मुझे बुला रहे, क्या बात है? मैं ऐसे ही आ जाती सर। इधर जॉन सर ने नहीं, इधर तुम्हारे होने वाले जानू ने तुम्हें बुलाया है। जानू, तुम्हारी मैं जान ले लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी? ओहो, चप्पल क्यों उतार रही हो? इधर हमने कौन सी पूजा रखी है? ये रहने दो, रहने दो। जब मैं जूते उतारूं तब अपनी बहनों को कहना मेरे जूते चुरा लो। अच्छा, मतलब बहने जूते चुराए, फिर उसे वापस दे जिससे तुमने चुराए। वाह क्या बात है जूते चोर। मैं जूता चोर हूं तो तुम क्या मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती हो? तुम भी तो जूते चुराती हो। ये देखो, 2 चोरों की मीटिंग हो रही है। हम एक मोहल्ले में 2-2 चोर रहते, तुम लोग अपना एरिया क्यों नहीं बांट लेते? देखो अभी से बांटना शुरू कर दिया। मेरा घर बस रहा है, ये बंदा मेरा घर नहीं बसने दे रहा। घर उनके बसते जिनके घर हों। ये पता क्या करता है? फुटपाथ पे 3 बड़े-बड़े ट्रक के टायर ना बिछा के, एक टायर पे सर रख लेता है, दूसरे पे कमर, बाकी पे पैर। आप यकीन नहीं करोगे, उस पे सोता है। एक बार तो मेहमान आए, कहता अगर आपका रुकने का मूड है तो बताओ, सामने गाड़ी खड़ी, आपका बेड बना देता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती लोगों के बेडरूम में झांकते हुए? अरे ओपन एयर बेडरूम है तो लोग तो झांकेंगे ना। ओए हाय बुरी, तुम थोड़ा सा बोलो तो सही, तुम्हारे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट बना दूंगा मैं। जॉन सर, ये आदमी ना लंगर में खाना खाता है। हाँ तुम जी। चले बड़े 5 स्टार होटल बनाने मेरे लिए। मैं लंगर में खाता हूँ, ये तो अंबानी के साथ डिनर करती है रोज ही। ये जो वाहियात बातें तुम करते हो ना, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और अगर की शादी तो किसी अच्छे लड़के से करूंगी। लेकिन अच्छा लड़का तुमसे क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? मोनी की तरह मैं भी बंगाल की ब्यूटी हूँ, क्यों नहीं करेगा? थैंक यू। मौनी ठहरी बंगाल की ब्यूटी, तू बंगाल की झूठी। होली वाले दिन ना मुंह पे रंग लगा के अपनी गली के हलवाई को बोलती अंकल पहचाना, कहते नहीं, ये लड्डू उठा के भागी। अच्छा बुरी, वैसे एक बात है, इतनी चीजें चुराती रहती है, इतना सा मेरा दिल है वो भी चुरा लो। मैंने कौन सा किसी को बोलना है? चुरा लो। देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे लड़का जॉन सर जैसा चाहिए, लाइक बॉडी बिल्डर। बिल्कुल नहीं। ओए वो वाली कोई बात नहीं है। अरे बिल्कुल, और बॉडी बिल्डर चीटर होते हैं। मेरा एक दोस्त है बॉडी बिल्डर, वो कहता संडे को मेरा चीट डे है। बताओ
जो संडे को बंदा चीट कर रहा है वो ऑफिस डे में क्या क्या करता होगा। छोरी, तुम बस एक बार हाँ कर दो, तुम्हें मैं पूरा बॉम्बे घुमाऊंगा। सिर्फ बॉम्बे घुमाओगे और कुछ नहीं? ना तो ये पैदल घुमाएगा, सारी उम्र तो बॉम्बे में निकल जाएगी तेरी। देखो पूरी मेरी बात सुनो, तुम कप्पू को पसंद करती हो ना, तुम शादी के बाद इसके साथ घूमने चली जाया करना। मैं माइंड नहीं करूंगा। अब तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये तो कॉर्पोरेट का असूल है ना कि जब तक डील ना फाइनल हो जाए आप ऑफर देते रहो। बहुत अच्छे। और मेरी बात सुनो, अगर मैं हाथ से निकल गया ना तो फिर हाथ मलती रह जाओगी तुम। बात तो वैसे ही मिलती है, बिना जर्दा मले उसका दिन नहीं शुरू होता। अरे यार खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला तो। शट अप, खबरदार बीवी कहा तो। अरे बुरी, हाँ 2 मिनट के लिए समझ लो कि तुम इसकी बीवी हो। सर आप फंसा रहे हो मुझे सर। सर थोड़ा 5 मिनट तो बोलो, 2 मिनट तो कुछ नहीं बनेगा। ओए होए, आपने दिल जीत लिया सर, थैंक यू सो मच। चलो अब समझो हमारी शादी हो चुकी है और मैं सोया हुआ हूँ, तुम मुझे उठाने आती है, ठीक है? सर आपने कहाँ फंसाया है मुझे? 5 मिनट वाले हस्बैंड उठो, सुबह हो गई है, उठो। डार्लिंग अभी रुको ना। पति के साथ ऐसे बात करते हैं? जाओ चाय लेकर आओ। चाय और मैं बनाऊंगी, अपनी माँ से बनवा लो। हाँ नहीं तो अब संस्कार है, संस्कार है। अभी मम्मी के प्यार को भूली नहीं है। मम्मी के हाथ की चाय पीनी है इसने ना। माँ नहीं, एक्चुअली तुम बनाओगे चाय, हमेशा औरतें क्यों चाय बनाए? चलो चाय बनाओ। कोई बात नहीं, ये तो प्यार है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 15 रुपए तो लंगर ने लगाया इधर। कौन सा पति अपनी पत्नी से चाय के पैसे लेता है? यार मेरी बात सुनो, रिश्ता अपनी जगह, धंधा अपनी जगह है ना। बाहर में गए तुम और तुम्हारा रिश्ता। वेरी गुड, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है ताकि मैं ना शादी के बाद बिगड़ ना जाऊं। और मैं चाय बना लूंगा, तुम मेरे जूते पॉलिश कर देना। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। चले बड़े जूते पॉलिश करवाने मुझसे। अच्छा मैंने गाली एक्सपेक्ट की थी, इसने सिर्फ टांगे की बात की है। क्या बात है, इतनी संस्कारी लड़की। कपू मेरी तरफ से हाँ है। एक एडवाइस है, तुमको सच में शादी करनी है ना, सर से इंस्पायर हो, कुछ सीखो, सर जैसी बॉडी बनाओ कुछ। तुम भी फिर मोनी जैसी खूबसूरत होकर आओ ना। अच्छा वो कहती है जॉन जैसा बन के आओ, वो कहता मोनी जैसी। ये तो फिर दोनों की तरफ से ना हुई ना। होना कुछ भी नहीं है, बेड़ा गर्व तुम दोनों का। दबा जो इधर से, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। जा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया सारा ही। मैंने टाइम वेस्ट किया तुम्हारा। जाओ। जॉन, मोनी आपकी फिल्म जो है जासूसी पे है, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोड वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे पहेलियां बूझने में तो माहिर होते हैं। मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां पूछता हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस कंडक्टर। वेरी नाइस। ही इज अ रियल रॉ एजेंट। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? आई डोंट नो, यू नो। मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा। नक्शा। मैप। अच्छा लास्ट, मैप। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जेलसी नहीं। जलती है पर जेलसी नहीं, बताओ क्या? जलती है पर जेलसी नहीं। हाँ, देयर इज अ फ्रेग्रेंस बट दैट इज नॉट अ फ्लावर। कागज के फूल। ही इज बर्निंग, शी इज बर्निंग बट नॉट जेलस। कागज के फूल, नो। पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती। 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 ओके, लास्ट वन, पब्लिक की डिमांड पे। चुनाव है पर
खड़ी नहीं हूं, टिकट नहीं मिला, लेकिन बैठे बैठे भी खुश हूं, बताओ कौन हूं मैं? हर 100 marks. तू अर्चना ने बिल्कुल सही बोला। जॉन, आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है इजिली। तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं। अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मॉर्निंग के साथ फिल्म की है तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर। आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मॉर्निंग के साथ 2-3 लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना मॉर्निंग कौन सी है। हाथ पकड़ सकते हैं आप, पहचानेंगे आप? 100 ओके, लेके आइए ब्लाइंड फोल्ड। पहले जॉन सर को ये बांध दो। तो ये खड़ी हैं लड़कियां, जिनमें से एक मौनी भी है, और आपको पहचानना है वो कौन है। ये तो आपके मैं टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको। लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब हाँ। अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड नेक्स्ट। ये क्या क्या ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी। बस you done. मोनिका है। कम मॉर्निंग पर देख लो, ईमानदारी है बंदे की। वो लगाया भी था हमने, फिर वेल भी। डन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू। बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती, क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो किसी का भला हो जाएगा, गरीब आदमी का कुछ। क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं, मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ, खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये को, मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी, बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो वो ढूंढते लड़के में इज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम्हारे पास है। भाई लव यू, थैंक यू। सीरियसली, तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता, आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू। लड़कियों सीखो कुछ। पर भाई मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां, सेंस में लड़का, उनसे मिलती भी है, पर ये बोलती थी वेरी फनी, सो क्यूट। मोनित, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं पे भी जाती है ना, लोग बोलते हैं वो मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते हैं मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से, वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा के नीला पड़ जाऊं। अच्छा मोनी, एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझ में शेप शिफ्टिंग की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी। क्या बनना चाहती? क्या चीज? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं, और बहुत अच्छी बहुत हैं। खूबसूरत। अच्छा जी। जी। जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था। हाँ भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ, कोई मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है।
अर्चना जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे।